एक गांव में एक सुमन नाम की लड़की रहती थी। उसका बचपन से ही एक हाथ बेजान था। सुमन हमेशा इस बात से परेशान रहती क्योंकि सुमन को कोई भी लड़के वाला देखने आता तो उसको उसकी हाथ की वजह से इनकार कर कर चला जाता था। सुमन के माता पिता भी इस बात से बहुत परेशान थे। एक दिन सुमन को लड़के वालों को देखने आना था। लड़के वाले आ जाते हैं। सुमन की माता उसे कहती है कि बेटा तुम ऐसा करो, चाय लेकर जाओ। जब सुमन चाय लेकर जाती है, लड़के का ध्यान सुमन के हाथ पर चला जाता है। लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, लड़की का एक हाथ बेजान है। तभी लड़के का पिता सुमन के पिता से कहता है कि देखिए, खाना पीना तो होता ही रहेगा, हम अपने बच्चे के साथ सलाह कर कर आपको रिश्ते के बारे में बताते हैं। वो बिना चाय पिए ही वहाँ से चले जाते हैं और रिश्ते के लिए इनकार कर देते हैं। सुमन इस बात से बहुत परेशान थी। सुमन सब्जियों का थैला उठाती है, सब्जियों के बहाने से अपने घर से बाहर चली जाती है और वहाँ पर जाकर रोने लगती है और भगवान से कहती है कि हे भगवान, मेरी सभी सहेलियों के अच्छे विवाह हो गए, मेरे साथ ही आपने ऐसा क्यों किया। ऐसा बोलकर वो सब्जियां खरीदने चली जाती है। सुमन के माता पिता घर पर बहुत दुखी थे। सुमन की माँ उसके बाप से कहती है कि देखिए, हमारी बेटी सुमन इस बात से बहुत दुखी है, उसकी सभी सहेलियों के विवाह हो गए हैं लेकिन हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा। तभी सुमन का बाप अब उसकी पत्नी से कहता है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब गांव में बारिश बहुत आई थी और हमारे घर का एक हिस्सा सुमन के हाथ पर गिर गया था, तभी से सुमन का हाथ ऐसे हो गया। ऐसा बोलकर सुमन का बाप बहुत दुखी होता है। तभी सुमन की माता कहती है कि आप दुखी मत होइए, आपको देखकर सुमन भी बहुत दुखी होगी। तभी अचानक से सुमन अपने घर की सब्जियां लेकर अपने घर में आती हैं और अपनी माता को कहती है कि माँ, आज तो मैं थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। अभी अचानक से सुमन के घर के बाहर एक फकीर आ जाता है, एक साधु महाराज आ जाता है। वो साधु आवाज लगाता है कि भगवान के नाम पर कुछ दो। तभी सुमन भागकर रसोई में जाती है और रोटियां लेकर और सब्जी लेकर उस साधु महाराज के पास जाती है। सुमन उस साधु महाराज को रोटी और सब्जियां खाने के लिए देती है। वो साधु सुमन से कहता है कि बेटा, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। तभी सुमन साधु महाराज को अपनी सारी बात बताती है और कहती है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं इस हाथ की वजह से बहुत दुखी हूँ। तभी वो साधु महाराज सुमन से कहते हैं कि बेटा, तुम सारी चिंता भगवान शिव पर छोड़ दो, वो तुम्हारे कष्ट जरूर दूर करेंगे। तुम ऐसा करना, सावन के सोमवार के व्रत रखना, भगवान शिव तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तभी सुमन आकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। सावन का महीना शुरू हो जाता है और सुमन भगवान शिव के व्रत रखना शुरू कर देती है। सुमन भगवान शिव की आरती पूजा दिल से करती है। सावन सोमवार के व्रत सुमन इतने दिल से रखती है कि भगवान शिव सुमन से बहुत प्रसन्न होते हैं। और एक दिन सुमन भगवान शिव की पूजा करने मंदिर में जाती है। सुमन भगवान शिव को जल चढ़ाती है, आरती करती है और घर वापस आने लगती है। तभी सुमन को अचानक एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। वो बूढ़ा व्यक्ति सुमन से कहता है कि बेटा, मैंने भगवान शिव का जल अभिषेक करना है, क्या तुम मुझे उस कुएं से पानी लाकर दोगी। मैं चल नहीं पाता, मेरी एक टांग नहीं है। तभी सुमन बाल्टी भरने कुएं के पास चली जाती है। सुमन बाल्टी को कुएं में डालती है और अपने हाथ से खींचने लगती है, लेकिन उसका एक हाथ ना होने के कारण वो बाल्टी खींच नहीं पाती। तभी सुमन अपने दूसरे हाथ की मदद लेना चाहती है। वो थोड़ी थोड़ी मदद अपने दूसरे हाथ की लेती है और अचानक से उसका हाथ काम करने लग जाता है। जब वो बाल्टी भरकर मंदिर में लेकर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी बूढ़ा व्यक्ति वहाँ नहीं था। सुमन ऐसा देखकर हैरान हो जाती है और वो खुश भी होती है कि उसका दूसरा हाथ काम करने लगा था। सुमन भागकर अपने घर पर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। सुमन की माँ उससे कहती है कि बेटा, कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, वो भगवान शिव की ही लीला थी, भगवान शिव ने तुम्हारे कष्ट दूर कर दिए हैं। तभी अचानक से वो साधु फिर सुमन के घर पर आता है और उसे कहता है
कि मैंने तुमको कहा था भगवान शिव तुम्हारे कष्ट जरूर दूर करेंगे। सुमन अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं भी कावड़ की यात्रा पर जाऊंगी और वहां से जल लेकर भगवान शिव का जल अभिषेक करूंगी। सुमन और उसके पिता कावड़ की यात्रा पर जाते हैं और हरिद्वार से जल लाकर भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। थोड़े समय बाद सुमन की एक अच्छे लड़के से शादी हो जाती है। सुमन भगवान शिव की अनन्य भक्त बन गई थी। भगवान शिव जो उनको सच्चे दिल से पूजते हैं उनके कष्ट जरूर हरते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही सिंपल वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।